दोस्तों, क्या कभी आपने नोट किया है कि दुनिया की सबसे अजीब जानवर समंदर के बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं और उनमें से कुछ तो इतने ज़्यादा अजीब और बड़े होते हैं कि इनको देखकर ही इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। इन पर साइंसदानों का कहना है खाना कम मिलने की वजह से लो वाटर टेम्परेचर और हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये बाकी समुद्री जानवरों से कई ज़्यादा अलग होते हैं और इनके अंदर कई तरह की कई सारी चीज़ें अजीब होती हैं जो आम जानवरों में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसलिए दोस्तों तैयार हो जाइए, आज हम आपको समंदर की गहराई में लेकर जाएंगे जहां आप कुछ ऐसे अजीब व गरीब जानवरों को देखेंगे कि जिससे पहले शायद ही आपने इनको देखा हो या इनके बारे में सुना हो। ब्लफ फिश एंड द कॉमन फिश। अभी कुछ ही सालों पहले साइंसदानों ने खोजा है कि इस मछली की जिसामत में लगातार इंक्रीजमेंट हो रही है, यानी इसका जिस्म बढ़ता ही चला जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि इसका मीट बहुत कम लोगों को पसंद आता है और जिसकी वजह से मछेरे भी इसका शिकार करने से पीछे हट जाते हैं। लेकिन कई मरतबा ये मछलियाँ फिशिंग नेट वगैरह में क्रैब्स के साथ फंस जाती हैं। ये मछलियाँ समंदर में 600 से लेकर 1200 मीटर की गहराई में रहती हैं और जो सबसे पहली चीज़ आप इसमें नोटिस करेंगे कि ना ही इनके पास साइड के पंख होते हैं और ना ही इनकी बॉडी पे कोई कवर होता है। लेकिन ये ठीक भी है क्योंकि समंदर की गहराई में रहने वाले जानवरों के साथ अक्सर ऐसा होता है। और तो और इन मछलियों की आंखें बिल्कुल बटन की तरह होती हैं जो हल्का सा इंसानों की छवि मारती हैं। ऊपर से इनकी बॉडी भी जेली की तरह होती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ना ही इनकी बॉडी पे कोई मसल्स होती है और हड्डियां भी ना के बराबर होती हैं। दोस्तों, ये मछली आपको ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में मिल जाएगी। अब हम आपको ब्लफ फिश मछली के बिल्कुल अपोजिट मछली दिखाते हैं और वो भी समंदर में पाई जाती है, लेकिन वो ब्लफ फिश से बिल्कुल अलग होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉमन लिंक की, जो 2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनके पास फिंग्स और स्केल दोनों मौजूद होते हैं और ये ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोप में पाई जाती है, जहाँ लोग इन्हें खाने के लिए समंदर से पकड़ते हैं और इन्हें फिश मील बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वैम्पायर स्क्विड। इस मछली का नाम ही अपने बारे में काफ़ी कुछ बता देता है और जब आप इसे देखते हैं तो ये आपको डराने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे जानवर 1 किलोमीटर की गहराई के अंदर समुद्र में पाए जाते हैं। इनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है, जहाँ ये 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े नहीं होते। और तो और दोस्तों, इस समुद्री जानवर की बॉडी में कई तरह के समुद्री जानवरों की बॉडी शेप मौजूद है, जिसका सर तो ऑक्टोपस जैसा है लेकिन बॉडी का निचला हिस्सा अम्ब्रेला की तरह निकला हुआ है। और अगर इसको कोई खतरा महसूस होता है, ये समुद्री क्रिएचर अपना सर अपनी बॉडी के अंदर छुपा लेता है और इनकी ये खुसूसियात इनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज होती है। इनकी पूरी बॉडी लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन फोटोफोर्स से ढकी हुई होती है और ज़्यादातर इस तरह के जानवर अपनी बॉडी का इस्तेमाल डिफेंस और हंटिंग के लिए करते हैं, जहां ये लाइट फेस भी रिड्यूस कर सकते हैं। हालांकि इतने खतरनाक दिखने वाले जानवर भी दूसरे जानवरों का शिकार नहीं करते, बल्कि ये ज़्यादातर मरे हुए जानवरों को खाना पसंद करते हैं। ये जानवर अपने अंदर खाने के लिए सारा पानी जमा कर लेते हैं और फिर उसमें से छान कर जो खाने के मतलब की चीज़ होती है उसको हजम कर लेते हैं। घोस्ट शार्क। बड़ी सी आंखें, अजीब सी नाक और बड़े बड़े पंख। इतने डरावने और ख़तरनाक दिखने वाली ये मछली किसी को भी हैरान करने के लिए काफ़ी है और इनके इसी अपीयरेंस की वजह से इनको घोस्ट शार्क कहकर बुलाया जाता है, जो समंदर में 1400 मीटर से ज़्यादा की गहराई में पाए जाते हैं। और यही वजह है कि लोग इस घोस्ट शार्क का शिकार करना पसंद नहीं करते। और ये भी कहा जाता है कि ये समुद्री जानवर 400 साल पुराना जानवर है, जो कि अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इतने सालों में ये ज़्यादा बदले भी नहीं हैं। यानी जब ये दुनिया में आए थे तो उस वक्त डायनासोर का ज़माना बस शुरू ही हुआ था, लेकिन इनकी पहली वीडियो सन 2000 में लोगों के सामने आई, जिसके बाद ये पता चला कि इनके पास भी शार्क की तरह दांतों में मल्टीपल रॉज नहीं होते और अपने मुंह में मौजूद अलग तरह के दांतों की वजह से ये अपना खाना बहुत ही आराम से खाते हैं। और इनकी बॉडी के ऊपरी सतह पर इनकी स्किन भी बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है। उसके साथ ही साइंसदान ये भी बताते हैं कि इनकी बॉडी में अलग अलग तरह के सेंसर्स मौजूद होते हैं जो इन्हें अपना शिकार ढूंढने में मदद करते हैं। दोस्तों, यकीनन आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते चलें। पेलिकन ईल। जब तक आप इस ईल को शिकार करते नहीं देखेंगे तब तक आप इस सोच में पड़े रहेंगे कि ये ऑर्डिनरी ईल की तरह ही है, जबकि इन ईल का साइज भी आम ईलों की तरह 50 से 100 सेंटीमीटर के करीब होता है और इनका मूवमेंट भी इन्हीं की तरह बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन असल चीज़ तो तब पता चलती है जब ये अपना मुंह खोलती है, क्योंकि जब भी ये कभी खाना खाने के लिए अपना मुंह खोलती है तो इनका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि इन्हें किसी भी बड़े से बड़े जानवर को अपने मुंह के अंदर रखने में कोई मसला नहीं करता।
और अपने इसी क्वालिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जानवरों से शिकार होने में बच जाती है, क्योंकि इसको इस तरह से देखकर बाकी जानवर ये समझते हैं कि ये शायद कोई बहुत बड़ा जानवर है, जिसकी वजह से वो इसके पास भी नहीं जाते हैं। और अगर इस ईल को बाकी जानवरों को डराना होता है तो ये अपना मुंह और ज़्यादा बड़ा खोल लेती है, और जब इन्हें ऐसा महसूस होता है कि खतरा चला गया है तो ये नॉर्मल साइज में आ जाती है। इस अजीब से जानवर को अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में 500 से 1000 किलोमीटर गहराई में पाया जाता है। ओपिस्ट्रोकोस्टिडियो अटलांटिक ओशन में मछलियों की एक अनयूजुअल फैमिली रहती है, जिसके पास एक अलग ही फीचर होता है, और वो ये कि इसका पूरा सर ट्रांसपेरेंट होता है। ये अनोखे समुद्री जानवर पानी के 500 से 800 किलोमीटर की गहराई में पाए जाते हैं, या फिर कई बार उससे भी ज़्यादा गहराई में ये तैरा करते हैं। और इनके इस अनोखे फीचर की वजह से साइंसदानों को इनके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा तजस्सुस तो होती थी, लेकिन वो इनको जल्दी पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये इसके बारे में कंप्लीट रिसर्च करना चाहते थे। फिर काफ़ी वक्त के बाद इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद लोगों को पता चला कि ये अपने इस ट्रांसपेरेंट सर का इस्तेमाल अपने शिकार करने में करते हैं। इनकी आंखों का शेप सिलेंडर की तरह होता है, जिससे ये अपनी आंखों को हॉरिजॉन्टल शेप से लेकर वर्टिकल तक मूव करा सकते हैं, और इसी वजह से ये समुद्री जानवर अपने शिकार को किसी भी डायरेक्शन से पकड़कर दबोच लेते हैं। वॉल्फ ईल। अब इस तरह के जानवर को देखकर आपको इतना अंदाज़ा तो ज़रूर होगा कि आपने कभी ऐसा जानवर नहीं देखा, क्योंकि ये समुद्र की बहुत गहराई में पाए जाते हैं। लेकिन अब हम जिस समुद्री जानवर के बारे में आपको बताने वाले हैं वो आपको डाइविंग करते वक्त ज़रूर मिल सकता है। ये समुद्री जानवर ज़्यादातर सैलो वाटर में पाया जाता है। हम आपको बता दें कि ये वॉल्फ ईल दिखने में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लगती है, और इनकी सबसे बड़ी वजह इनके बॉडी स्ट्रक्चर है, जो कि काफ़ी लंबा है, और अगर इनके मुंह को भी देखा जाए तो वो भी काफ़ी डरावना होता है, और साथ ही साथ ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट करती है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये तकरीबन 2.5 मीटर तक लंबी होती है, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। हालांकि डाइवर्स को ये बात ज़रूर डरावनी लगती है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये ज़्यादातर इंसानों पर हमला नहीं करती, जिससे साफ जाहिर है कि ये इंसानों के लिए इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, इसलिए इनसे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिल्ड शार्क। कई सालों से समुद्री जानवरों को सी सरपेंट से लेकर द रियल लोच मैंस मोस्टर तक सब कहा जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगी। पर इससे भी पहले हम आपको बताते चलें कि ये जानवर तकरीबन पानी में 1800 साल पुराना जानवर है, और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में भी 1800 साल के बाद भी कोई खासी तब्दीली नहीं आई, यानी कि ये जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि समुद्री जानवर समंदर में 1.5 किलोमीटर की गहराई में पाए जाते हैं। हालांकि दिखने में ये थोड़े बहुत ईल जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा खास बात इनके जबड़े हैं। इनके जबड़ों में तकरीबन 300 छोटे छोटे दांत होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। उसके साथ ही अब आप ये भी जान लीजिए कि एक शार्क का पेट इतना बड़ा है कि वो आराम से अपने साइज़ की आधी शार्क को अपने अंदर ले सकती है। हालांकि अपने इन अजीब से दांतों की वजह से ये समुद्री जानवर चबाने में बहुत मुश्किल फील करते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये शिकार नहीं कर सकते, बल्कि ये आम शिकारी शार्क से कई ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हाँ, ये फ़ौरन से अपने शिकार को चबाकर नहीं खा सकते, लेकिन ये अपने नोकीले दांतों की वजह से उसके पीसेस करके उसको आराम से निगल लेते हैं, और बाकी का काम इनका स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम खुद कर लेता है। कॉफिन फिश। अब आप इस अजीब सी दिखने वाली मछली के ऊपर अपनी नज़र डालिए कि ये समंदर की इतनी गहराई के अंदर रहती है कि इसके ऊपर साइंसदानों ने अब रिसर्च करना शुरू की है। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इस मछली के सांस लेने का तरीका बाकी मछलियों से बिल्कुल ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि जहाँ दूसरी मछलियाँ पानी को अंदर लेकर बाहर छोड़ती हैं और ये लगातार सांस लेती रहती है, और इसी तरह ये मछली खूब सारा पानी अपने अंदर भर लेती है और फिर धीरे धीरे उस पानी से ऑक्सीजन लेती रहती है, और जब उसके अंदर से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है तो ये उस पानी को निकाल कर दोबारा नया पानी भर लेती है। और इनके पैर भी कुछ अजीब किस्म के होते हैं, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ तैर सकती है बल्कि समंदर के तलबे पे कुछ चल भी सकती है। जापानीज स्पाइडर क्रैब। इसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हैरी पॉटर के अंदर जो एक अजीब सा क्रैब दिखाया है वो शायद यही क्रैब है। खैर, इस समुद्री स्पाइडर के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही बड़े होते हैं, जिसका वजन तकरीबन 20 किलो से ज़्यादा हो सकता है, और इनकी बॉडी की लेंथ भी तकरीबन 6 मीटर लंबी होती है। यकीनन आपको इसकी वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा डर ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ईस्टर्न कंट्रीज़ में इस स्पाइडर को खाया जाता है, लेकिन लोग इसमें यंग स्पाइडर्स को ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि जब ये स्पाइडर थोड़ी सी ओल्ड हो जाती है तो इसका मीट कड़वा टेस्ट होता है। और अगर